संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है 3 दिन से एक व्यक्ति रेवाड़ी में, और अब उनको ढूंढने के लिए खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद ली जाएगी। खेतों में डॉग स्क्वाड तलाश करेगा, ड्रोन से सर्चिंग होगी, क्योंकि अब तक कोई सुराग नहीं लगा है व्यक्ति का। और संतुष्ट नहीं है परिवार पुलिस की अब तक की कार्रवाई से। सवालिया निशान है। एसपी से भी मुलाकात की ग्रामीणों ने, पीड़ित परिवार ने, और व्यक्ति को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। एसपी से ग्रामीणों की मुलाकात के बाद संबंधित एसएचओ गांव में पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उससे पहले पुलिस गांव में भी नहीं आई। परिवार परेशान है, चिंतित है, दुखी है। अपने स्तर पर तलाश भी की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या किया गया है? एफआईआर कॉपी भी है मेरे पास, सीडीआर भी है, पूरी कॉल डिटेल है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और पीड़ित परिवार को किसी अनहोनी की आशंका है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, आलियावास गांव के, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी, शिकायत दी जा चुकी है पुलिस को, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यह पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। दरअसल बीती 28 दिसंबर को रेवाड़ी जिले के आलियावास गांव से रामजस नाम के एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिनकी उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास वो खेत में जाने की बात कहकर घर से गए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। जब देर होने लगी तो परिवार ने उनसे संपर्क करना शुरू किया, कॉल भी किए, लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं मिला, और उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ हो गया। परिवार ने अपने स्तर पर तलाश भी किया, रिश्तेदारी में भी पूछा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। और उसके बाद 28 दिसंबर की रात को ही परिवार की तरफ से खोल थाना पुलिस को शिकायत दी गई, और शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उस एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है, जिसमें ये सब मौजूद है। शिकायतकर्ता ने ये सब एफआईआर में दर्ज कराया है, लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 28 दिसंबर को ही मुकदमा दर्ज होने के बावजूद खोल थाना पुलिस से कोई भी ना तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए और ना ही उन्होंने कोई संतोषजनक कार्रवाई की। परिवार समेत पूरे गांव के लोगों ने रात भर अपने स्तर पर आसपास के इलाके में व्यक्ति की तलाश की। 29 दिसंबर को भी इलाके के कई गांवों में तलाश किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिवार का कहना है कागजी कार्रवाई के अलावा पुलिस की तरफ से कुछ नहीं किया गया। जब पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया तो 30 दिसंबर को ग्रामीण एसपी से मिलने के लिए पहुंचे, और उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद एसपी ने पूरी मदद का भरोसा दिया और जल्द व्यक्ति को ढूंढने का आश्वासन देते हुए खोल थाना पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। एसपी के मैसेज के बाद 30 दिसंबर को ही एसएचओ गजराज पूरी टीम के साथ गांव में पहुंचे, यानी कि एफआईआर होने के करीब 40 घंटे बाद पुलिस का कोई नुमाइंदा गांव में पहुंचा। वो भी ग्रामीणों ने जब रेवाड़ी पहुंचकर एसपी से मुलाकात की उसके बाद। यानी आरोप है कि एफआईआर होने के करीब 40 घंटों तक पुलिस टीम से कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा, कोई सुध नहीं ली गई। और जब एसएचओ गांव में पहुंचे मंगलवार को, तो उन्होंने परिवार को, ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। यहां तक कि परिवार की गुहार पर गांव में डॉग स्क्वाड कॉम्बिंग, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन का भी भरोसा दिया। गांव में पहुंची पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल भी दिखाई जो व्यक्ति के पास है, वो सीडीआर रिपोर्ट भी है मेरे पास, और कॉल डिटेल के मुताबिक उस नंबर से पुलिस को भी कॉल किया गया, और वो भी एक बार नहीं 3 बार। 28 दिसंबर को दोपहर 11:15 बजे 3 बार डायल 112 पर कॉल किया गया। पहली बार 11:45 16 सेकंड पर, दूसरी कॉल 11:45 24 सेकंड पर, और तीसरी कॉल 11:45 32 सेकंड पर। लेकिन तीनों ही बार कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई, यानी डायल 112 पर कोई बात नहीं हो पाई। हालांकि डायल 112 पर कोई भी व्यक्ति तभी कॉल करता है जब वो मुसीबत में हो और पुलिस से मदद चाहता हो। डायल 112 पर मुसीबत के समय ही कॉल किया जाता है, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करने से तत्काल आपातकालीन सहायता मिलती है, क्योंकि ये एक एकल मुफ्त आपातकालीन नंबर है जो आपको सीधे स्थानीय इमरजेंसी कॉल सेंटर से जोड़ता है। तो सीडीआर से यह जानकारी पुलिस को मिली है जब व्यक्ति लापता हुए घर से उस दिन यानी 28 दिसंबर को सिर्फ 3 आउटगोइंग कॉल्स ही उनके नंबर से मिली है, और एक इनकमिंग कॉल भी है, लेकिन वो किसी कंपनी की है। तो पीड़ित परिवार को कोई अनहोनी होने की भी आशंका है,
क्योंकि व्यक्ति शारीरिक, दिमागी, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और अनहोनी की आशंका इसलिए भी है क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उस दिन गांव में कुछ अनजान लोग भी देखे गए हैं और अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं लगने से परिवार बेहद परेशान है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से इस मामले की गहन इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि व्यक्ति को ढूंढने की हर स्तर पर तलाश की जाएगी। डॉग स्क्वाड कॉम्बिंग से लेकर ड्रोन से सर्चिंग भी होगी और दूसरी तरफ परिवार भी अपने लेवल पर लगातार तलाश कर रहा है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लगा है। परिवार की गुहार है कि अगर किसी को कहीं ये व्यक्ति दिखे तो उन्हें सूचित जरूर करे। लेकिन सवाल पुलिस से यही है, आखिर कब तक व्यक्ति को ढूंढा जाएगा, कब व्यक्ति का कोई सुराग लगेगा। नमस्कार।